पर्वमाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है एवं बोलचाल की भाषा में इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह दिन सरस्वती माँ को समर्पित किया है और कई लोग इसे सरस्वती जी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाते हैं, इसलिए इसे सरस्वती जयंती भी कहते हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार किसी भी ऋतु को पूरी तरह से बदलने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। इसी कारण 40 दिनों के इस बदलाव के दौरान वसंत पंचमी वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में मनाई जाती है। साथ ही इस दिन से लोकप्रिय त्योहार होली की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जो कि वसंत पंचमी के ठीक 40 दिन बाद आती है। वसंत पंचमी मनाने के पीछे कई तार्किक और प्राकृतिक कारण हैं। इस समय सर्दियां समाप्त होने लगती हैं और तापमान संतुलित हो जाता है। वातावरण में नमी और प्रदूषण कम होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आलस्य घटता है। कहा जाता है कि इस समय मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। इसी कारण ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है, क्योंकि यह अध्ययन और सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी उपयुक्त समय माना जाता है। वसंत ऋतु के साथ प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। पेड़ पौधों में नई पत्तियाँ और कलियाँ निकलने लगती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और फसलें पकने लगती हैं। इसलिए यह समय कृषि, प्रकृति और मानव जीवन तीनों के लिए ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ इस त्योहार के बारे में क्या कहते हैं। यूँ तो यह सभी जानते हैं कि इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, पर ऐसा क्यों है, इसके पीछे कई कथाएं हैं। हिंदू शास्त्रों की एक कथा के अनुसार वसंत पंचमी को पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का दिन माना जाता है। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब संसार में सब कुछ था, जल, पृथ्वी, आकाश, वनस्पति और जीव। लेकिन कहीं भी ज्ञान, वाणी और संगीत नहीं था। पूरी सृष्टि नीरस और मौन थी। भगवान ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के बारे में सोचा और एक सुंदर विचार किया। तभी उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल छिड़का। उसी समय पास के एक वृक्ष से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो थी सरस्वती माता। उनके हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा ने उनसे अनुरोध किया कि वह संगीत बजाएं। जब माता सरस्वती ने वीणा बजाई और अपनी मधुर वाणी से स्वर निकाले, तब संसार में ध्वनि, भाषा, ज्ञान, कला, प्रेम और चेतना का संचार हुआ। तभी से माता सरस्वती को विद्या, वाणी, संगीत और बुद्धि की देवी माना गया है। उनके प्राकट्य के कारण ही सृष्टि जीवंत और अर्थपूर्ण बनी। इसी कारण वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। वसंत पंचमी बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन अक्षराभ्यास और विद्यारंभ जैसे संस्कार किए जाते हैं, यानी बच्चे पढ़ाई की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। इस पर्व की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि बिना पांचांग देखे किए जा सकते हैं। यह पर्व पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, कहीं पतंग उड़ाई जाती है, कहीं फूलों की मालाएं पहनी जाती है, तो कई लंगर और विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। इस दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। इस समय सरसों, गेंदा और सूरजमुखी जैसे सुंदर पीले फूल खिलते हैं, जिन्हें श्रद्धा से माँ सरस्वती को अर्पित किया जाता है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और आनंद का प्रतीक माना जाता है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और केसरिया हलवा, केसरिया भात तथा बूंदी के लड्डू जैसे स्वादिष्ट पीले व्यंजन बनाकर इस पर्व का उल्लास से साथ मनाते हैं।
इसी खूबसूरती और सकारात्मकता के कारण वसंत पंचमी को ज्ञान, प्रकृति और उत्साह का पर्व कहा जाता है। अब आइए आज की वसंत पंचमी की यह कथा हम सरस्वती माँ के एक श्लोक के साथ संपन्न करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात, हे माँ सरस्वती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया जब मैं अपने अध्ययन की शुरुआत करूँ तब मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सदा सफलता प्रदान करें। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।